इसीलिए विरोध हुआ, आप लगातार ये कह रही हैं जी क्या? बिल्कुल। ये सारा सिलसिला तब से शुरू हुआ क्योंकि मैं सामने आके मैं इस बात से खुश हुई कि हम राम मंदिर जाने का ये पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर मिलेगा, कब राम लल्ला के दर्शन करने जाएंगे। और वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी और उनको इतना कष्ट होगा कि कोई राम लल्ला की उपासना करेगा। तो और उसका ऐसी सजा मुझे मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया और प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है। राहुल गांधी जी की चुप्पी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी, जयराम रमेश जी का मुझ पे चिल्लाना, मेरे पास शब्द नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप कह रही हैं लगातार आप हिंदू धर्म को लेकर बात करती थी, एक पार्टी बीजेपी जो इस धर्म को बढ़ाती है, राम मंदिर बनवाया, तो क्या आप उसकी तरफ रुख करेंगी? क्योंकि जो आप कह रही हैं, जो विचारधारा, देखिए मैंने किसी विचारधारा, देखिए क्या अपने धर्म के बारे में बोलना या अपने किसी आराध्य की पूजा करना कोई पार्टी की विचारधारा है? मेरा संविधान मुझे ये हक देता है कि मैं किसी भी धर्म को फॉलो करूं, कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी पूजा करूं। तो इसमें कहीं पार्टी कहां से आ जाती है? लेकिन जब एक पार्टी इस बात का विरोध करने लग जाए, जो स्वयं को सेक्युलर पार्टी बताती है, जो स्वयं को संविधान का रक्षक बताती है, और वही संविधान के खिलाफ करने का काम करे, अपने आप को बाबा साहेब अंबेडकर जी की पार्टी बताती है और खुद ही संविधान के खिलाफ काम कर रही है और लगातार देश भर में चिल्लाते हुए कह रही है कि हम संविधान को बचा रहे हैं। अरे संविधान तो आप अपने पार्टी में ही नहीं लागू कर रहे। महिला के साथ उत्पीड़न पे आप चुप है, राम मंदिर पे हम जाते हैं तो हमें तड़पाया जाता है, तो ये कौन सा संविधान वो फॉलो कर रहे हैं? असल तौर पे तो संविधान की विरोधी कांग्रेस पार्टी है, महिला के विरोधी कांग्रेस पार्टी है। हर चीज न्याय पत्र कागज से लेकर धरातल पर आज तक वो नहीं उतरा है। और मैं फिर बोलती हूं, मैं सवाल पूछती हूं राहुल गांधी जी से, मैं सवाल करती हूं प्रियंका गांधी जी से, मैं सवाल करती हूं खड़गे जी से, मैं सवाल, खैर वो क्या बोलेंगे, वो तो सिर्फ उनके पपेट है। मैं सवाल करती हूं जयराम रमेश से, जिस तीव्रता से, जिस जोर जोर से उन्होंने मुझ पे चिल्लाया था कि तुम ये क्या कर रही हो, आज मुझे बताएं कि इस बेटी को कब न्याय दिया जाएगा। बीजेपी में रहकर काम करेंगी अब फिर? मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही, अभी न्याय की लड़ाई है, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूं। जैसा मैंने कहा 22 साल में न्याय की आवाज बन के काम करती आई हूं, और जब आज मेरे साथ अन्याय हुआ और मैं चुप बैठ जाऊं क्योंकि संविधान के विरोधी लोग, राम जी के विरोधी लोग और आरक्षण के विरोधी लोग आज मेरी आवाज दबाना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो मैं न्याय के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करूंगी।